हम अपने पिछले लेक्चर में जो है प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को हम इंस्पेक्ट कर रहे थे। हम जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंगली हम जो है प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर को हम जो है कोरिलेट कर रहे थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एग्जीक्यूटिव पावर के साथ। हम प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एग्जिस्टेंस के साथ देख रहे थे। तो अब तक जो हमारी एनालिसिस थी वो ये निकल कर आई कि गवर्नर या प्रेसिडेंट की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पोजीशन है वो एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ ही एग्जीक्यूट होती है। बहुत ही कम ऐसी सिचुएशंस हैं, बहुत ही कम ऐसी परिस्थितियां हैं, देयर आर ओनली सर्टेन सर्कमस्टेंसेस जहां पर कि प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है अपनी क्या कहते हैं अपने डिस्क्रिप्शन के साथ काम करते हैं। और ये सिचुएशन बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली तो जो प्रेसिडेंट है या गवर्नर है दे आर बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज ऑलवेज। 74 सब क्लॉज 2 जो वर्ड है वो ये इस वर्डिंग के साथ है कि द प्रेसिडेंट शैल बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस। नॉट वहां मे नहीं लिखा हुआ, वहां शैल शब्द लिखा हुआ है। ऐसा ही गवर्नर की पोजीशन के रिगार्ड में लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि ही इज ऑलवेज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है। तो इस रिगार्ड में जो गवर्नर की पोजीशन है जो है या कहो कि जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है वो हमेशा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंगली गवर्न होगी। कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस थी जिन्हें हमने आज देखा था कि इन सिचुएशंस में जो प्रेसिडेंट है वो इस तरह से एक्ट कर सकता है जहां पर वो अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकता है, जहां पर वो अपनी पर्सनल ओपिनियन के साथ, चूंकि प्रेसिडेंट की ये भी जिम्मेदारी है कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना है, प्रोटेक्ट करना है। इस बात की उसने जो है शपथ दे रखी है एज पर आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है। ऐसे में प्रेसिडेंट की ये भी जिम्मेदारी है कि वो इन पोजीशंस में, जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्टेंस में नहीं है किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो जो रूलिंग पार्टी है उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किसी पॉलिसी मैटर पर अपना खो दिया है लोकसभा में, तो उस पोजीशन में, या हांग पार्लियामेंट की पोजीशन है, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है चुनाव के बाद उस पोजीशन में, या प्री अलायंस या पोस्ट अलायंस की पोजीशन है, उस सिचुएशन में भी जो है प्रेसिडेंट जो है क्या कहते हैं उसको जो है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनली एक्ट करना है। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनली एक्ट करना है, जैसा कि हमने देखा था आर्टिकल 53 सब क्लॉज 1 में कि ही हैज टू एक्ट विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्ड में अगर आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंगली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उस स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा, जहां पर लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा जो है। तो उस पोजीशन में विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्ड में हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रही है अब तक प्रेसिडेंट की इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, वो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था इस रिगार्ड में हमने उसको अडॉप्ट किया था कि इन सिचुएशंस में जो क्या कहते हैं जो प्रेसिडेंट है वो इस तरह से एक्ट करेगा जो है। तो मोर और लेस हमने उन्हीं के सिस्टम को अडॉप्ट किया था, लेकिन जैसे कि मैंने सवेरे बताया था कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसका नहीं है। जैसी सिचुएशन क्या कहते हैं होती है उस समय, अगर उसको लगता है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए बुला रहा है, या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के अलावा अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, उसे अगर प्रेसिडेंट को लगता है, प्रेसिडेंट को की ओपिनियन में अगर ये बात आती है कि नहीं हम इन्हें बुलाएंगे तो ये ज्यादा बेहतर और स्टेबल गवर्नमेंट देंगे, तो स्टेबल गवर्नमेंट देना ये जिम्मेदारी है यहाँ पर जो है इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट की। वंस द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, एक बार जब सरकार बन गई तो उसके बाद फिर से आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 का वो प्रोविडेंस का जो एग्जिस्टेंस है वो क्या कहते हैं वो प्रेसिडेंट के ऊपर जो है लागू होगा, एंड प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सुप्रीम इसके अलावा जो है अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई है
एक पोजीशन ये भी हो सकती है कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, क्या कहते हैं कि जब तक कि प्राइम मिनिस्टर जो है या प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट है, जब तक वो अपना कॉन्फिडेंस एंजॉय करती रहती है लोकसभा में जो है, तो उस पोजीशन में तो भाई प्रेसिडेंट इज ऑलवेज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वो तभी लोकसभा को डिसॉल्व करेगा जबकि प्राइम मिनिस्टर या उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको ऐसा करने के लिए कहेगी जो है। लेकिन उसकी एड और एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर तब लागू नहीं होगी जबकि उस प्राइम मिनिस्टर ने अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो हाउस में खो दिया है, या कहूं कि उसके अगेंस्ट में जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो गया है और इस पर की जो अपोजिशन है वो लीड कर गया है। तो इस पोजीशन में जो है प्रेसिडेंट के ऊपर है कि उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो ऐसे में स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए जो है अपोजिशन को बुलाएगा, उससे रिक्वेस्ट करेगा कि आप आइए और यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट दीजिए जो है। इसके अलावा प्रेसिडेंट और क्या बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिगार्ड में, जैसे कि आर्टिकल 78 आपका कहता है कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी डिसीजन लेगा उस डिसीजन के रिगार्ड में वो इन्फॉर्म करेगा जो है प्रेसिडेंट को जो है कि हमने ऐसा ऐसा एक्शन लिया है और ऐसे में जो है जो भी हमारे प्रपोजल होंगे, जो भी हम लेजिस्लेशन पास करने जा रहे हैं उसके जो भी प्रपोजल होंगे जो हैं, या कहूँ कि जो भी क्या कहते हैं उस प्रपोजल के रिगार्ड में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है उसके रिगार्ड में प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना जो है ये जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की जो है। हालांकि प्रधानमंत्री को क्या बताना है ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि किसी भी लेजिस्लेशन के प्रपोजल के रिगार्ड में वो वही बातें बताएगा जो कि प्रधानमंत्री उनको बताना चाहते हैं जो है। फिर ये जो 1950 से लेके अब तक जो ये ट्रेंड रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, वो ट्रेंड ये रहा है कि मतलब कि प्रेसिडेंट was made just a nominal और कॉन्स्टिट्यूशनल या कहूँ कि फॉर्मल हेड, जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो सही सही मायने में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो है वो वेस्ट होती है। सही सही मामलों में जो कार्यपालिकाई शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एग्जिस्ट हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे यहाँ व्यू रहा है इस रिगार्ड में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को लेकर प्रेसिडेंट की इन कंपैरिजन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका हमेशा से सोचना ये रहा है कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट की वही पोजीशन है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम में जो वहाँ की क्राउन की है जो, और ऐसी सिचुएशन में जो है क्या कहते हैं कि हमने जो इंग्लिश लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज अडॉप्ट किए गए हैं। तो भले ही हमारे यहाँ जो हमारी जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो सिस्टम है जो है उसमें जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा को लेकर जो है। और जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सपोर्ट जो है लोकसभा में बना रहता है तब तक वो अपनी इस पावर को एंजॉय करती है, अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एंजॉय करती है, और उसकी ही एड और एडवाइस पर आपका जो है जो प्रेसिडेंट है वो काम करता है। सुप्रीम कोर्ट का ये भी व्यू है कि जिस सेटिस्फेक्शन की बात कही गई है, जैसे कि हम आर्टिकल 123 की बात करते हैं जहां पर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट बताया गया है, या 213 है जो कि गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात करता है, या 356 है स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 360 है जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज सी है जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के रिगार्ड में उन तमाम प्रोविजंस की बात करता है। तो इन सभी जगहों पर पर्सनल सेटिस्फैक्शन की बात कही गई है, जहां पर कि सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर की बात कही गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का हमारे ये मानना रहा है या ये मानना है कि जो ये सेटिस्फैक्शन है प्रेसिडेंट का या गवर्नर का, ये उनका अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं है। दिस सेटिस्फैक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस मस्ट बी द सेटिस्फैक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है।
such a satisfaction shall not be a personal satisfaction, but it is the satisfaction in the constitutional sense under the cabinet system of government। जो है ये सही मायने में सेटिस्फेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिसकी की एड और एडवाइस पर जो है आपका प्रेसिडेंट जो है वो काम करता है। तो प्रेसिडेंट की एग्जिस्टेंस के रिगार्ड में, प्रेसिडेंट की फंक्शनिंग के रिगार्ड में, प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग के रिगार्ड में हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी जो व्यू रहा है वो यही रहा है कि उसका अपना कोई पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं है। जो कुछ भी सेटिस्फैक्शन है, जैसा भी सेटिस्फैक्शन है, वो सेटिस्फैक्शन जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेटिस्फैक्शन है। बाकी उन हमने एक्सेप्शनल सिचुएशंस को देखा जो है जहां पर कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के बिना भी जो है प्रेसिडेंट काम करता है, लेकिन बहुत ही वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ही रहती हैं। अदरवाइज ही इज ऑलवेज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है। फिर यूएन राव वर्सेस इंदिरा गांधी का केस था, AIR 1971 का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर without the aid and advice of the council of minister. It is very much essential to have a council of minister under article 74 subclause 1 even at the time when the house of people has been dissolved or its terms has expired। सवाल इससे ये हुआ, एक सवाल इससे निकल कर आया कि क्या कोई ऐसा भी शख्स हो सकता है जबकि हाउस ऑफ पीपल क्या कहते हैं, लोकसभा डिसॉल्व है, क्या उस पोजीशन में भी जो है प्रेसिडेंट जो है एड और एडवाइस को मानने के लिए बाध्य है प्राइम मिनिस्टर की जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो है। यूएन राव वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंगली इवन एट अ टाइम व्हेन द हाउस ऑफ द पीपल हैज बीन डिसॉल्व और इट्स टर्म्स हैज एक्सपायर्ड, also in that condition the president is bound by the aid and advice of the council of minister। विजय लक्ष्मी कॉटन मिल्स का केस था 1967 का जो है, जहां पर कोर्ट ने कहा कि ये ठीक है कि एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट या वेस्टेड इन द गवर्नर, बट इट इज एक्चुअली carried out by the council of minister। The president or the governor means the president or governor aided and advised by council of ministers। as जैसे कि विजय लक्ष्मी कॉटन मिल्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव हेड है यूनियन का, गवर्नर है, एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट का, बट as per in constitutional philosophical sense, president and governor means president or governor aided and advised by the council of ministers जो है, यानी कि ऐसा राष्ट्रपति, ऐसा राज्यपाल जो कि एड और एडवाइज्ड हो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू जो है। तो इवन सुप्रीम कोर्ट का व्यू भी यही था कि कोई पर्सनल सेटिस्फेक्शन अपना नहीं है, कोई पर्सनल डिस्क्रिशन नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो है, प्रेसिडेंट का जो है। जैसा कि सोचती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही सोच, जैसा मानती है वही मानना प्रेसिडेंट का भी होता है और गवर्नर का भी होता है। फिर कंक्लूजन हमारा क्या निकल कर आता है? कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि जो रियल सेंस है कि इंडिया के पास प्रेसिडेंट तो है लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ये सच है कि स्विट्जरलैंड या अमेरिका की तरह अगर वहां पर जहां पर की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, वहां का जो प्रेसिडेंट है डायरेक्टली वहां की जनता उसे इलेक्ट करती है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ इनडायरेक्ट सिलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का जो है। जनता सीधे शामिल नहीं होती है राष्ट्रपति के चुनाव में। जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं
राज्य स्तर पर जो है, जहां पर की विधानसभाएं हैं, और यूनियन लेवल पर पार्लियामेंट के भी मेंबर्स हैं। अकॉर्डिंगली, जैसा कि एक इलेक्टोरल फार्मूला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, जहां पर इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है जो है। तो इस सिचुएशन में हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है। अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, और वो डायरेक्टली, क्यों, इसीलिए वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपुल होता है। यानी कि वो लोग जो कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, वहां का जो प्रेसिडेंट है वो चीफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव है, चीफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, और क्या कहते हैं, वो अपने कैबिनेट के मेंबर्स को अपॉइंट भी करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हमारे यहाँ क्या है कि हेड ऑफ द स्टेट तो है वो, लेकिन वो रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है। वो पावर कहाँ रिलाई हो रही है? वो पावर प्रधानमंत्री के साथ रिलाई हो रही है। दूसरी चीज की वो नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो नेशन को रूल नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। वी हैव नॉट प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वी हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है। तो हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है कि जो प्रेसिडेंट को आंसरेबल बनाता हो लेजिस्लेचर के प्रति जो है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को लेकर जो है। ऐसे में जो है किसी भी पॉलिसी मैटर पर जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो रिस्पॉन्सिबल होती है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे में जो है जो रियल हेड है वो कौन है आपका? वो आपका एग्जीक्यूटिव हेड, आपका प्राइम मिनिस्टर है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है वो हेड कर रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने स्टेबल, लोग कहते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट देता है, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया जो है, जहां पर कि जनता के प्रति जो जवाब दे, चूंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया था। ऐसे में जो है इसमें इंस्टेबिलिटी तो होती है, लेकिन इसमें अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेस्ट में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस तरह के सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को अडॉप्ट किया था जो है, जहां पर की रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो आपका प्राइम मिनिस्टर है, और वो जो आपका प्रेसिडेंट है वो ऑनररी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जिसे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको दी गई है जो है। लेकिन हमारा जो प्रेसिडेंट है, ही इज नॉट जस्ट अ पपेट प्रेसिडेंट जो है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और डिफेंड करना, नॉट ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवन द लॉ। एंड as per the wordings of Article 60, what the oaths he takes, that to preserve, to protect, and to defend the Constitution and law, and to devote myself to the services of the people of India, and his duty bound to advise, to guide, and exert his influence on decisions taken by the Prime Minister. तो इस सिचुएशन में हमारा जो प्रेसिडेंट है वो परसुएसिव इन्फ्लुएंस रखता है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है, या कहूं कि ज्यादा बेहतर शब्द का इस्तेमाल करूं मैं तो ही इज वर्किंग लाइक अ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट जो है, कि इस सिचुएशन टू द प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रेसिडेंट जो है एडवाइस करता है प्राइम मिनिस्टर को या उसकी मंत्री परिषद को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है समय समय पर, जैसा कि परसुएसिव रोल उसका है जो है। 42nd अमेंडमेंट के बाद ही वाज बाउंड, बट 44th अमेंडमेंट के बाद जो है जो पोजीशन थी उसकी थोड़ी सी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा उसको डिफेंड किया गया, और हमारा जो जिसने इस बात को जस्टिफाई किया कि हमारा जो प्रेसिडेंट है ही इज नॉट इन वीक पोजीशन एंड ही इज अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी, ये सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। एंड जैसा कि आर्टिकल 44 का जैसा कि 78 में जो 44th अमेंडमेंट था, जिसके थ्रू जो है एक बार उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास वापस दोबारा भेज सकता है। तो इस तरह के प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन में रखने का मतलब कि वो परसुएसिव नेचर है उसकी वर्किंग का जो है, कि वो एग्जीक्यूटिव पावर के एग्जीक्यूशन के रिगार्ड में
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कह सकता है कि आपका ये जो मेथड है वो प्रॉपर नहीं है, आप इसको फिर से रिकंसीडर कीजिए, या या इसको फिर से एक फ्रेश तरीके से हमारे सामने लेकर आइए। बहुत से ऐसे केसेस रहे हैं जहां पर कि क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट की इन केस परसुएसिव एडवाइस को जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने माना भी था जो है। जैसे 1998 में प्रेसिडेंट थे के आर नारायण साहब जो हैं, और जहां पर कि उसमें देवेगौड़ा साहब की सरकार थी, उन्होंने बिहार में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करने के लिए अपनी रिकमेंडेशन भेजी थी प्रेसिडेंट को जो है। प्रेसिडेंट ने लगाने से मना कर दिया था, क्योंकि वो जो वो इम्पोज करने जा रहे थे प्रेसिडेंट रूल, वो एसआर बम्बई केस के अकॉर्डिंगली नहीं था जो है। एसआर बम्बई केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर गाइडलाइन दी थी रिगार्डिंग इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स, तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये प्रेसिडेंट ने कहा कि ये उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, और गवर्नमेंट ने भी जो है प्रेसिडेंट की इस रिकमेंडेशन को जो है उन्होंने माना था जो है। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस रहे हैं जहां पर कि प्रेसिडेंट की इन रिकमेंडेशन को जो है उन्होंने माना था जो है। तो ऐसे में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है हमारे प्रेसिडेंट की है, as per the Supreme Court's decisions, as per the constitutional practice, as per the constitutional provisions, in very circumstances, in very special circumstances, he can act in his own discretion. Otherwise, he is always bound by the aid and advice of the Council of Ministers.